आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 का यूज करके डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर पेमेंट ट्रैकर्स को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है ना? पेमेंट ट्रैकर का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए कि आप किसी शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास पेमेंट आ रहा है। तो अगर आपको सारे पेमेंट को एक साथ ट्रैक आउट करना है कि किस कस्टमर ने कितने पेमेंट किए, टोटल कितना पेमेंट किया है, ठीक है, कितना उसके पास अमाउंट अवेलेबल है, कितना ड्यू लिस्ट है, ठीक है, या अभी तक उसने कितने लिस्ट कितने टाइप से पेमेंट किया है, कौन कौन सा मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजों को अगर ट्रैक आउट करना होगा तो उसको हम लोग किस तरीके से करें। जैसा कि पहले ही आपको पता है कि एक्सेस के अंदर अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना होता तो कहाँ क्लिक करते हैं? ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा आपका? ब्लैंक डेटाबेस के अंदर आपको क्या करना है? डेटाबेस का नाम डालना है, ठीक है। तो डेटाबेस का जो भी नाम डालना है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? नाम डाल सकते हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, हम सभी लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसमें जीते हैं। तो उसे समझना क्या होगा? आसान होगा, और आसानी से हम समझ जाएंगे तो उसके बाद किसी भी तरीके के डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग? डेटाबेस का नाम क्या दे दे रहे हैं? ठीक है, इंस्टीट्यूट नाम का डेटाबेस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर पहले से इस नाम से कोई डेटाबेस क्रिएट है, ठीक है, तो ये बताएगा कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट डॉट ACCDB ये एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस का, ठीक है, इस नाम से पहले से क्या है? डेटाबेस बना हुआ है। अगर आप इसी को यस कर देते तो पुराना वाला डेटाबेस को रिप्लेस कर देगा और अभी जो डेटाबेस आप बना रहे हो वही नाम आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं पुराना वाला डेटाबेस एज इट इज रहे, तो फिर से नो बटन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम को क्या करना होगा? चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस के नाम को चेंज नहीं करते हुए, क्योंकि इंस्टीट्यूट नाम का पहले जो भी डेटाबेस बनाना हुआ है उसको हमको यूज नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं? उसको यस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे यस बटन के ऊपर क्लिक किए तो हमने क्या किया? यहाँ पर एक डेटाबेस बना लिया, और डेटाबेस का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट नाम का डेटाबेस, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट नाम का डेटाबेस यहाँ पर बना हुआ है, इस इंस्टीट्यूट नाम के डेटाबेस के ऊपर हमको क्या करना है? एक टेबल क्रिएट करना है ना। इंस्टीट्यूट के अंदर किसका टेबल क्रिएट करेंगे? मेनली हम लोग यहाँ पर दो टेबल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और अगर आप लोग को लगता है कि आप चीजें समझ चुके तो 3 4 5 10 जितना भी टेबल बनाना हो आप आसानी से बना सकते हो। मगर जरूरी है यहाँ पर चीजों को समझना। अगर आप सही तरीके से चीजों को समझते हो तो डेफिनेटली उसे हम क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे। साथ साथ इससे पहले हम लोग जो कुछ भी क्रिएशन किए हैं वो टेबलर फॉर्मेट में क्रिएट किए। आज हम लोग विजार्ड का यूज करके किस तरीके से उसी सेम चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए, इसे भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और कौन सा व्यू चूज करते हैं हम लोग? डिजाइन व्यू। जैसे डिजाइन व्यू को चूज करेंगे, यहाँ पर टेबल का नाम पूछ रहा है सबसे पहले हम लोग को, है ना। तो टेबल का नाम हम लोग यहाँ पे एंट्री कर ले। कौन सा नाम देंगे टेबल का सबसे पहले? अगर इंस्टीट्यूट है तो क्या होगा अपने पास? स्टूडेंट होगा, ठीक है। और स्टूडेंट टेबल के फील्ड को ज्यादा क्रिटिकल नहीं करते हुए एकदम आसान आसान से चीजों को यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग इंटर करेंगे। तो स्टूडेंट होगा तो सबसे पहले क्या एंट्री करते हैं हम लोग यहाँ पर? स्टूडेंट का आईडी, ठीक है। आईडी टेक्स्ट के फॉर्मेट में डाल दे रहा हूं मैं। और आप चाहो तो इस टेक्स्ट के फॉर्मेट के वैल्यू को आप फील्ड टाइप में जाके क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज कितना दे दिया? 4, ठीक है, इतना ही रखते हैं। इसके बाद ये जो स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट टेबल में कौन सा की है? प्राइमरी की है। और प्राइमरी की कैसे समझेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, एक की टाइप का ऑप्शन आ रहा है ना। इसका मतलब है जहां भी जिस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर भी की टाइप का ऑप्शन आ गया वो हमारा कौन सा फील्ड होता है? प्राइमरी की। और एक टेबल में कोई एक फील्ड ही प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं 2 3 4 5 फील्ड को प्राइमरी की डाल दे। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है रिकॉर्ड्स को। यहाँ नल या डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की कितने होंगे? एक ही होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डाल दिया। अब अभी इसके बाद क्या करेंगे? स्टूडेंट नेम एंटर कर देते हैं। ये भी किसमें डालेंगे? इसमें ही। इसके बाद क्या डालते हैं? स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। ये किसमें आएगा? डेट एंड टाइम में। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी क्लिक कर सकते हैं, या पहला लेटर टाइप करेंगे तो अपने आप जो भी फील्ड होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या इंटर करेंगे? स्टूडेंट का जेंडर। जेंडर अगर आप चाहते हो मेल या फीमेल इस तरह से लिखा हुआ है तो फिर से कहाँ जाएंगे हम लोग? लुकअप विजार्ड के ऊपर। और लुकअप विजार्ड के ऊपर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके फिर से क्या करेंगे? नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन के ऊपर जैसे क्लिक कर लिया, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आएगा? मेल का,
फीमेल का, ठीक है। तो आपने इसको दे दिया, फिर से क्या करते हैं, नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके कोर्स करोगे। मैं चाहूँ तो कोर्स के टेबल को अलग से क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमको डेटाबेस छोटा रखना है और आसानी से चीजों को समझना है, इसलिए मैं कोर्स को भी यहीं एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोर्स यहाँ पर एंटर कर रहा है और कोर्स के अंदर भी हमको क्या चाहिए, लुकअप विजार्ड। और मैं चाहता हूँ कि कुछ लिस्टेड ऑफ कोर्स ही स्टूडेंट्स यहाँ पर जो परफॉर्म करता है वो करे। जैसे हम लोग यहाँ पे बेसिक कोर्स करते हैं, तो वी कैन टाइप हेयर व्हाट, बेसिक। अगेन दूसरा जो कोर्स यहाँ पे होगा, ये कौन सा होता है, टैली का कोर्स होता है। तीसरा कोर्स जो हमारे यहाँ होता है, ये किस चीज का कोर्स होता है, एनिमेशन का कोर्स होता है, ठीक है। चौथा जो कोर्स होता है, ये प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है, ठीक है। मान लीजिए इतना ही देना चाहता हूँ मैं, फिर से नेक्स्ट कर दिया और क्या कर दिया, फिनिश, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी देना चाहता हूँ। मोबाइल नंबर टेक्स्ट में ही रखते हैं, क्योंकि नंबर में 9 कैरेक्टर तक के डिजिट को एक्सेप्ट करता है। और मोबाइल नंबर गलती से कोई 10 से ज्यादा नहीं इंटर कर दे, इसलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के लिमिटेशन को कितना कर दिया, 10। तो मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर से ज्यादा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आके हम लोग क्या कर देते हैं, सेव बटन के ऊपर क्लिक। जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दिए, स्टूडेंट नाम का टेबल क्या हो गया, सेव हो गया। अभी दूसरा टेबल भी क्रिएट करना है ना, तो स्टूडेंट के पेमेंट को क्या करना है, ट्रैक करना है हमको, ठीक है। तो दूसरा टेबल कौन सा होगा, पेमेंट टेबल होगा, ठीक है ना। दूसरा टेबल कौन सा होगा, पेमेंट टेबल। तो क्रिएट करने के लिए टेबल कौन से बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से हम लोग क्रिएट, और कौन सा, टेबल। जैसे टेबल बटन के ऊपर क्लिक किए, फिर से कौन सा व्यू आता है, ये बाय डिफॉल्ट डेटा सेट व्यू में आ जाता है। और डेटा सेट व्यू के अंदर क्या करते हैं हम लोग, व्यू में जाके डिजाइन व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और टेबल का नाम क्या कर देते हैं, पेमेंट। क्योंकि पेमेंट को ट्रैक आउट करना है, पेमेंट टेबल क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे। अब पेमेंट टेबल बनाएंगे, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक आईडी जाता है पेमेंट के टर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट। और हर एक रिसिप्ट का क्या होता है, आईडी होता है। मैं आपको जितने भी रिसिप्ट देता हूँ, हर एक रिसिप्ट का आईडी होता है ना। एक स्टूडेंट को एक रिसिप्ट कट गया तो दूसरा फिर कटेगा क्या, सेम रिसिप्ट नहीं कर सकता। तो रिसिप्ट आईडी क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। कोई स्टूडेंट अगर ये बोलता है मैं ज्यादा फीस दे दिया हूँ कम, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रैक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट के फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए RECPT, ठीक है, ये आईडी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रिसिप्ट आईडी को, ठीक है। और ये रिसिप्ट आईडी भी मैं क्या चाहता हूँ, टेक्स्ट में एंटर करूँ। यानी अगर आप ऑटो नंबर जनरेट करना चाहते हो तो ऑटो नंबर अपने आप क्या होगा, रिसिप्ट आईडी के अंदर आता रहेगा, ठीक है ना। यानी जो भी स्टूडेंट पेमेंट करेगा, अपने आप अगला रिसिप्ट नंबर क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। आपको जनरेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, रिसिप्ट आईडी इस तरीके से अपने आप ऑटो अपग्रेड होता रहता है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रिसिप्ट आईडी खुद से इंटर करूं, मेरा रिसिप्ट आईडी किसी दूसरे फॉर्मेट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट को चूज करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, रिसिप्ट आईडी एज अ प्राइमरी की आ गया, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर टेबल यानी पेमेंट टेबल के लिए ये रिसिप्ट आईडी क्या हुआ, हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, रिसिप्ट आईडी को टेक्स्ट में लिख के छोड़ देते हैं। जो भी आईडी आपको डालना है आप अपने हिसाब से डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। मगर दूसरे टेबल, इससे पहले जो टेबल हम लोगों ने बनाया, वहां पर स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी क्या था, प्राइमरी की था। और उस स्टूडेंट आईडी को रिसिप्ट में तो हमको इंटर करना पड़ेगा ना, कि बताओ भाई कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ना। तो जब दूसरे उस टेबल का स्टूडेंट आईडी हमको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये स्टूडेंट आईडी दिया, वहां पर स्टूडेंट आईडी जब हम लोगों ने इंटर किया था तो टेक्स्ट दिया था, और साइज कितना दिया था उसका, तो यहाँ भी 4। आप ये ध्यान में रखना है कि जिस पर्टिकुलर टेबल के साथ भी रिलेशन क्रिएट करना हो, उसका दोनों फील्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो दोनों का टाइप और फील्ड क्या किया मैंने, वहां भी 4 दिया था, यहाँ भी 4 दे दिया, ठीक है। और साथ साथ जो टेक्स्ट का जो वैल्यू था, मतलब डेटा टाइप था, वो क्या दिया था, टेक्स्ट। तो यहाँ भी क्या कर दिया, टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पहले ही भी बता चुका हूँ। जब एक फील्ड किसी एक टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की यूज हो रहा है और दूसरे टेबल के अंदर उसी फील्ड को हम यूज कर रहे हैं, तो दूसरे टेबल में वो फील्ड कौन सा फील्ड कहला जाता है, फॉरेन की कहला जाता है, ठीक है। कौन सा की कहलाता है, फॉरेन की कहला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी पेमेंट टेबल के लिए कौन सा की कहलाएगा, फॉरेन की। जबकि स्टूडेंट आईडी जो स्टूडेंट टेबल है वहां पर क्या है, प्राइमरी की है। समझ में आ रहा है, फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नॉर्मली अब यहाँ पर क्या होता है, फॉरेन की और प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं, ये आपको अभी समझ में आएगा थोड़ा देर के बाद, ठीक है ना। अब देखिए कोई स्टूडेंट पेमेंट करेगा ना, तो क्या करेगा, अमाउंट ही पेमेंट करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अमाउंट नाम का एक फील्ड डाल देते हैं। अब इस अमाउंट में क्या होता है, बहुत टाइम कीवर्ड्स होता है अमाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेमेंट अमाउंट के लिए पी अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, PAMT, ठीक है ना।
क्या हो गया ये पेमेंट अमाउंट, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया पेमेंट अमाउंट। अब ये पीएमटी क्या है बहुत सारा लोग नहीं समझेगा, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिख देना है इस तरह से पेमेंट देन अमाउंट, इस तरह से आपने क्या कर दिया लिख दिया। अब ये अमाउंट किस में होगा, नंबर में या करेंसी में भी डाल सकते हैं, इधर देखिए करेंसी एक ऑप्शन है ना, लेकिन एक चीज आप समझ जाइएगा, जैसे ही आप करेंसी में इसको सेलेक्ट कीजिएगा ना, आपका अमाउंट अपने आप डॉलर में आना चालू, किसमें आएगा डॉलर में, और अमेरिका में होंगे तो डॉलर में ही पेमेंट क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और डॉलर में कमाने वाला इंसान क्या हो जाता है अमीर हो जाता है। तो आप लोग भी डॉलर में कमाने के बाद में सोच लो कैसे कैसे कमा सकते हो डॉलर में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करेंसी क्या है डॉलर में आएगा, अगर करेंसी चूज कर ले, नंबर चूज करते हो तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आता है उसे, लेकिन अगर करेंसी चूज करने के बाद भी आपको इसको किस में लाना नंबर में लाना, तो आप इधर क्लिक कर लेना, देख रहे हैं आपका फॉर्मेट शो कर रहा ना, और यहाँ पे देखिए जनरल नंबर शो कर रहा है ना, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप यूरोपियन कंट्री के अंदर रहते हो, ठीक है, तो आप यूरोप का करेंसी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए फिक्स स्टैंडर्ड करेंसी परसेंटेज में आपको दिखाना है, साइंटिफिक यूज करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। हमको अभी जनरल नंबर ही लेना है, तो यहाँ से क्या कर लिए जनरल नंबर, यानी करेंसी चूज करने के बाद डिफॉल्ट केस में आपका जो वैल्यू आएगा वो कितने आ जाएगा डॉलर में, और डॉलर से नंबर में चेंज करने के लिए जब आप करेंसी चूज करते हो डेटा टाइप, तो हमको वहां पर जनरल नंबर चूज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया अमाउंट किस तरह से हम लोग सेटअप करते हैं, अमाउंट जब सेटअप हो गया कोई बात नहीं, अमाउंट ही है तो सेटअप होगा ही होगा, ठीक है, बिना पैसे का कुछ होता नहीं है ना। तो अब जब पेमेंट करेगा कोई तो क्या दोगे आप, डेट दोगे ना, कि कौन सा डेट को पेमेंट किया, ठीक है। अब एक स्टूडेंट क्या किया 30 दिन में उसको पेमेंट करना, वो क्या करता है 30 दिन के बाद फिर 45 दिन तक घुमा, फिर एक बार पेमेंट किया, फिर 45 दिन, तो भाई 45 क्या हो गया, एक महीना का तो फीस क्या हो गया रुक गया ना, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो उस स्टूडेंट के ऊपर लास्ट में फाइन भी लग जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा चीज आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप शुरू में आप किसी को भी कुछ मत करो, लास्ट में फाइन के साथ छोड़ो, ठीक है, समझ में आ रहा। तो पेमेंट कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ सिंपली इम्प्लीमेंट करना, तो पी अमाउंट क्या हो गया करेंसी के अंदर आ गया। अब क्या होगा पेमेंट डेट, क्या कर दिए हम लोग पेमेंट डेट, तो डेट किस में आएगा भाई डेट एंड टाइम में आएगा, आप सभी लोगों को पता ही है, तो यहाँ से डेट एंड टाइम हम लोग क्या कर लिए चूज कर लिए। अब मोड ऑफ पेमेंट है ना, पेमेंट मोड, ठीक है, पेमेंट मोड भी आएगा ना, कि स्टूडेंट किस तरीके से पेमेंट कर सकता है, क्या क्या ऑप्शन है उसके पास पेमेंट करने के, ठीक है। तो यहाँ पर मोड में जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे और लुकअप विजार्ड के ऊपर क्लिक कर दिए, ठीक है ना, इधर क्लिक कर दिए लुकअप विजार्ड के ऊपर, ठीक है। जैसे लुकअप विजार्ड के ऊपर क्लिक किए, यहाँ पर क्या शो कर रहा फिर से आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किए, यहाँ पर क्या करना हम लोग को टाइप करना है, क्या क्या टाइप करेंगे, कैसे कैसे पेमेंट करता है स्टूडेंट, कैश में पेमेंट करता है, उसके बाद कैसे पेमेंट करता है यूपीआई में पेमेंट करता है, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट करता है, उसके बाद चेक के थ्रू, ठीक है, कैसे पेमेंट करता है चेक के थ्रू, और एक और पेमेंट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं बैंक ट्रांसफर, ठीक है। तो इतना सारा मोड ऑफ पेमेंट है जिसके थ्रू आप पेमेंट क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। आप अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसे ऐसे अगर स्टूडेंट पेमेंट करना चाहे तो आप बोलोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, हमारे पास सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या करेंगे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, मोड ऑप्शन आएगा और फिर से क्या करेंगे फिनिश, जैसे फिनिश कर दिया मोड ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है यहाँ पर फिनिश हो गया, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पर एक रिमार्क्स डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये रिमार्क्स क्यों, रिमार्क्स इसलिए कि जब आप पेमेंट करते हो एक स्टूडेंट आता है पेमेंट करने के लिए, तो जब एडमिशन लेता है तो कैसे वो बोलता है कि सर ये एडमिशन फीस हम दे देना है, अगले 2 दिन के बाद फिर क्या करेंगे बाकी फीस जो बच जाता है वो पेमेंट कर देंगे। तो यू कैन इंटर द रिमार्क्स कि स्टूडेंट ने क्या अमाउंट पे किया, 1000 पे करना उसके जगह पर 500 ही पे किया, कोई दिक्कत नहीं, 500 रिमार्क्स में क्या करेंगे डाल देंगे कि 2 दिन के अंदर क्या करेगा फिर से 500 पेमेंट करेगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट वन टाइम पेमेंट करता है यानी एक ही बार में पूरा फीस दे देता है, तो क्या करेंगे रिमार्क्स के अंदर डाल देंगे कि ये स्टूडेंट क्या किया है वन टाइम पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये रिमार्क्स एक फील्ड हो जाता है, और इस रिमार्क्स फील्ड में आप या तो टेक्स्ट यूज कर सकते हो, अदरवाइज एक और फील्ड यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई मेरा यूज क्यों नहीं करते, तो क्या बोलते हैं हम लोग मेमो, यानी जब भी रिमार्क्स का फील्ड यूज करना होगा तो वहां पर हम मेमो यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिमार्क्स के लिए मोस्टली मेमो फील्ड क्या करते हैं हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है।
मेमो मतलब क्या है, किसी कोई भी रिमार्क्स एंटर करना है आपको, टेक्स्ट एंटर करना है, ठीक है ना, कुछ कैटेगरीज एंटर करने हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हो, मेमो यूज कर सकते हो। तो फील्ड टाइप हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। अब फील्ड टाइप डालने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। सेव करके क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो दोनों ही टेबल क्या किया हम लोगों ने, क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से आप तक आप लोग को पता है कि कैसे हम लोगों को क्या चीज करना है। अब कहानी इसके बाद ही स्टार्ट होता है, इसके बाद वाला कहानी भी मैंने आप लोग को बता रखा है, लेकिन आप लोग याद रखो तब ना, है ना। कोई बात नहीं, हम दोबारा से तिबारा से चौबारा से भी बता देते हैं, लेकिन इधर एक और बैठा हुआ है, ये दोबारा पूछता रहता है, कितना भी बताएंगे फिर भी पूछेगा एक बार। चलो आगे चले। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस टूल। तो कर रहा है ना, ये डेटाबेस टूल्स के अंदर इससे पहले क्वेरीज जो क्रिएट करते थे, डायरेक्ट क्रिएट करते थे ना, अब डेटाबेस टूल्स का यूज करके क्वेरीज को क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे डेटाबेस टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप बोल के एक ऑप्शन आ रहा है ना, ये रिलेशनशिप बटन जो है इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही दोनों टेबल जो आपने बना रखा है, कितने टेबल बना रखा है, 2 ही टेबल बनाया। अगर 3 4 5 10 टेबल होता तो 3 4 5 10 टेबल यहाँ पर क्या करता है, आपको शो करता है, ठीक है। तो आपने 2 टेबल बना रखा है, पहला टेबल क्या है, स्टूडेंट का, और दूसरा टेबल पेमेंट का। दोनों टेबल आपको यहाँ से क्या करना है, ऐड कर देना। जैसे आपने दोनों टेबल को ऐड कर दिया, फिर से क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर दें, दोनों टेबल आपके पास आ चुका है, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों टेबल का काम क्या है। अब हमको क्या करना है, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है ना। तो जब रिलेशन क्रिएट करेंगे, तो बताया था कि एक टेबल का प्राइमरी की, दूसरे टेबल का क्या है यहाँ, फॉरेन की, पहले बताए थे। तो प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, यहाँ भी क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट आईडी। जैसे ये दोनों वहां पर तो आसानी से क्रिएट हो जाता था ना, यहाँ पे आसानी से क्रिएट करने नहीं देगा, यहाँ बोलेगा बताओ, ऑटोमेटिक नहीं क्रिएट करूंगा, बताओ तुमको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक टेबल में स्टूडेंट आईडी है। अगर आपको किसी दूसरे के साथ करना है तो यहाँ पर क्लिक करके चूज कर सकते हो, लेकिन आपको स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट आईडी के साथ ही रिलेशन क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी भी शो कर रहा है, स्टूडेंट आईडी भी शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनफोर्स, है ना, इस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए वन टू मेनी, रिलेशनशिप टाइप में क्या बता रहा है, वन टू मेनी। अब वन टू मेनी क्यों, इस चीज को समझेंगे, पहले क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर ले। फिर जैसे हम लोगों ने क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक किया, देखिए ये जो स्टूडेंट टेबल है ना, यहाँ पर वन शो कर रहा है, और ये जो पेमेंट टेबल है, यहाँ पे इन्फिनिटी शो कर रहा है। इन्फिनिटी का मतलब मेनी, कितना भी, जितना तुम इच्छा उतना एंट्री करो, ठीक है ना। ये वन टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। एक स्टूडेंट बहुत सारा पेमेंट कर सकता है, बहुत बार पेमेंट कर सकता है, अलग अलग कोर्स के लिए पेमेंट कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट कितने होंगे, एक ही होगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर वन क्यों लिखा हुआ है, रिलेशनशिप से समझ में आ रहा, वन वन स्टूडेंट, यानी वन स्टूडेंट कैन मेक मल्टीपल पेमेंट। तो यहाँ पर इन्फिनिटी क्यों दिया हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि इस टेबल में हम इन्फिनिटी इसलिए यूज करेंगे कि एक स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो एक पेमेंट करता है, जब इंस्टॉलमेंट देता है तो एक पेमेंट करता है, जब एग्जाम देता है तो एक पेमेंट करता है, जब सर्टिफिकेट देता है तो एक पेमेंट करता है ना। और ठीक है, फिर जब नाश्ता करता है तो एक पेमेंट देता है ना, जब टीचर्स डे आता है तो एक पेमेंट देता है ना, जब सरस्वती पूजा आता है तो एक पेमेंट देता है। तो देता है क्या, यहाँ नहीं देता, दूसरी जगह देता था, हमारे यहाँ नहीं देते हैं लोग इतना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट कर लिया, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप समझ में आ गया किस तरीके से होगा, और क्यों इसको इस तरह से इन्फिनिटी और वन का साइन यहाँ पर क्यों यूज करा, दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ वन, दिस इज कॉल्ड द वन, एंड दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड द मेनी, यानी वन टू मेनी रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, ठीक है, समझ में आ रहा, इस तरीके के भी रिलेशन होते हैं, और उसके क्राइटेरिया, उसके फील्ड, उसके जो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो हमें समझना है अभी, इसलिए हम लोगों ने वन टू मेनी रिलेशनशिप को यहाँ पर आसानी से समझ लिया। यहाँ स्टूडेंट आईडी का रिलेशन किसके साथ है, स्टूडेंट आईडी के साथ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं, इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे इसको आपने यहाँ से सेव किया, यहाँ पर देखिए कोई चीज आया क्या आपको उधर, वहां आ जाता था ना, यहाँ नहीं आया, आया नहीं आया। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या एंटर करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स को। तो सबसे पहले स्टूडेंट रिकॉर्ड एंटर करेंगे, तब ना पेमेंट, कि बिना पे स्टूडेंट का ही पेमेंट,
पहले स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टूडेंट टेबल है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे स्टूडेंट टेबल के ऊपर डबल क्लिक किया, स्टूडेंट टेबल क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या करना है, आपको एंट्री करना है ना, तो एंट्री करें तो स्टूडेंट आईडी डाल देते हैं, ठीक है। एफ, चलिए टेक्स्ट में लिए थे तो F001 डालते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट का नेम भी डाल देते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट का नेम मोहन श्रीवास्तव, इसका डेट ऑफ बर्थ भी डाल दे रहे हैं, 2/2/2002। जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप ड्रॉप डाउन यूज कर दें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसके सारे डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। तो बेसिक कोर्स और उसका मोबाइल नंबर, 10 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप एंट्री भी करोगे तो भी नहीं करेगा। अभी देखिए गौर से, जब आप स्टूडेंट आईडी इंटर किए ना, स्टूडेंट आईडी के ठीक बगल में एक प्लस साइन आ रहा है, थोड़ा मजेदार हो गया ये, ठीक है। ये इससे पहले आया था, नहीं आता है ना। यहाँ पर एक प्लस साइन आ रहा है, आप किसी समय में स्टूडेंट्स के रिसिप्ट आईडी, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट डेट सब एंट्री कर सकते हो, मगर इधर एंट्री नहीं करेंगे, इसको हम लोग अभी प्लस नहीं करने देते, ठीक है। फिर से दूसरे स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड एंटर करना है, दिस इज कॉल्ड F002, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिया सिंह, ठीक है, और इसका डेट ऑफ बर्थ 01/01/2001, ठीक है ना। अब जेंडर फीमेल एंड कोर्स इज टैली। मोबाइल का नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है। लड़के ट्राई नहीं करे, ये फेक नंबर है, ठीक है। समझ में आया, आगे चले, बढ़े आगे, बोर नहीं हो रहे हो ना आप लोग, चलो ठीक है, हंसते खेलते पढ़ाई करो, ठीक है कि नहीं पांडे, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना तुमको। चलो अगला स्टूडेंट भी इंटर करते हैं, एंटर कर दिए। अब यहाँ पर F003, ठीक है, ठीक है, एंटर कर दिए, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दे, और यहाँ पर ठीक है, मोबाइल नंबर भी इंटर कर देते हैं। कम डालोगे तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा डालने नहीं, ठीक है। F00 कितना, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एक और स्टूडेंट का डाल देते हैं, एंट्री कर देते हैं, और वो इसलिए देखिए हमने 4 कोर्स डाल के रखा है ना, चारों कोर्स के लिए एक एक एंट्री हो गया, ठीक है। अब इसको सेव कर दे, सेव कर लिए। यहाँ से क्या करते हैं इसको, इसके बाद क्लोज। तो अभी जो हम लोगों ने डेटा एंट्री किया है वो कौन से टेबल के लिए किया है, और सेव भी कर दिया। अभी तक क्वेरीज वगैरह आया क्या आपके पास, नहीं आया, जस्ट हम लोग ने रिलेशन की थी, क्वेरीज क्रिएट नहीं किया। तो रिलेशन क्रिएट करना अलग होता है, क्वेरीज क्रिएट करना अलग होता है। क्वेरी जब क्रिएट करते हैं तो हमारे डेटा सीट के साथ क्या होता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन रिलेशन क्रिएट करते हैं तो रिलेशन तो स्टेब्लिश हो गया, बट क्वेरीज नहीं आने के चलते क्या होगा, आपका डेटा रिकॉर्ड उसी फॉर्मेट में काम करेगा जिस फॉर्मेट में क्वेरीज के अंदर काम करते थे, ठीक है। दोनों का फंक्शनलिटी अलग अलग है, दोनों को एक नहीं समझिए, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम लोग अब पेमेंट टेबल के अंदर, कौन सा टेबल, पेमेंट टेबल। जब पेमेंट टेबल के अंदर, अब थोड़ा सा सोचिएगा, अपना जो दिमाग है थोड़ा यहाँ यूज करना। अब पेमेंट टेबल के अंदर देखिए स्टूडेंट का आईडी क्या होगा, जो स्टूडेंट पेमेंट करेगा, हम भी जब आपको रिसिप्ट देते तो स्टूडेंट आईडी ऊपर में लिख देते हैं ना, लेकिन रिसिप्ट आईडी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है ना। स्टूडेंट आईडी एक मतलब एक ही बार बहुत सारा हो सकता है ना, यानी एक ही आईडी का बहुत बार स्टूडेंट क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन रिसिप्ट आईडी हर बार क्या होगा, उसको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो रिसिप्ट आईडी में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभी सिंपली 1, एंटर कर दिया 1। स्टूडेंट आईडी जो पेमेंट कर रहा है उसको मैंने लिख दिया F00 क्या 1। अब पेमेंट अमाउंट,
इसने कितना पेमेंट किया, सपोज कीजिए 1000 पेमेंट किया, किस डेट को पेमेंट किया, तो आप यहाँ से क्लिक करके डेट को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं ना, ठीक है। डेट यहाँ पे आ गया ना, जिस डेट को भी स्टूडेंट ने पेमेंट किया, आप क्या कर सकते हो, उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ये इस डेट को स्टूडेंट ने क्या किया, पेमेंट किया। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि यूपीआई से पेमेंट किया और आपने क्या किया, एडमिशन फी पेमेंट किया, ठीक है, समझ में आ रहा। फिर से हम लोग टैब की प्रेस कर देते हैं, अब दूसरे रिसिप्ट आईडी के ऊपर चले जाते हैं और अब यहाँ पर दे देते हैं F002, क्या दे दिया, F002 ने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, तो मान लीजिए 2000 रुपया पेमेंट करता है, किस डेट को पेमेंट किया, तो इसने फिर से यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और जिस डेट को मान लीजिए 10 तारीख को पेमेंट किया इसने, ठीक है, समझ में आया, पेमेंट कैसे कर रहा है, ये कैश कर रहा है और ये क्या कर रहा है, जब पेमेंट किया तो इसने वन टाइम पेमेंट कर दिया, ठीक है, कोई कोर्स है एक ही बार में फीस उसका जो भी था उसने क्या किया, वो पे कर दिया, ठीक है ना, समझ में आया? जो भी कोर्स हो कोर्स को उधर से क्या लिस्टेड है ना, और ऑटोमेटिकली F002 क्या कोर्स के लिए इनरोल किया है, अपने आप क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन F0, इसके बाद क्या करेंगे, रिसिप्ट आईडी 3 और F001, ठीक है, फिर से क्या किया, F001 ने ही पेमेंट किया, ये रोकेगा नहीं, ये प्राइमरी की नहीं है, यहाँ पर इस टेबल के अंदर ये जो स्टूडेंट आईडी है प्राइमरी की नहीं है, ये कौन सा की है, फॉरेन की है, और फॉरेन की में क्या बोले थे, वन टू मेनी, यानी यहाँ पर मल्टीपल एंट्री हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन रिसिप्ट आईडी सेम नहीं हो सकता इस टेबल के अंदर, यानी वन नाम का रिसिप्ट फिर से एंट्री करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट आईडी F001 जो एक बार 1000 पेमेंट किया था, वो कौन सा फीस पेमेंट किया है, एडमिशन फीस पेमेंट किया, अब उसने फिर से 1000 पे कर दिया और ये किस डेट को पेमेंट किया, कुछ दिन के बाद घूमता फिरता आया, अचानक से एडमिशन तो ले लिया था लेकिन क्लास अब चालू किया, ठीक है, तो इस डेट को क्या किया उसने, पेमेंट किया, और अब ये कैसे पेमेंट किया, फिर से यूपीआई के थ्रू, और ये कौन सा पेमेंट किया है, इंस्टॉलमेंट 1, ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट 1 पेमेंट कर दिया। फिर से आते हैं यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिसिप्ट आईडी 4 और अब देते हैं F003 ने पेमेंट किया इसके बाद, ठीक है ना, इसने पेमेंट किया 3 ने, इसने क्या पेमेंट कर दिया 5000, ठीक है ना, अब किस डेट को पेमेंट किया, सपोज करो आज ही का डेट का पेमेंट किया अभी अभी तुरंत, ठीक है ना, तो कर दिए, सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आते हैं पेमेंट कैसे किया, ये पेमेंट किया है फिर से कैसे, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, ये भी वन टाइम पेमेंट किया, क्या किया है, वन टाइम पेमेंट किया, ठीक है। इसके बाद फिर से 5 नंबर में चले जाते हैं और क्या करेंगे, F004, ठीक है, अब इसने कितना पेमेंट कर दिया है, 10,000 रुपए, और ये जो पेमेंट किया है वो किस डेट को पेमेंट किया है, इस डेट को पेमेंट किया, ठीक है, और फिर से क्या करेंगे यहाँ पर, चेक के थ्रू पेमेंट किया, ठीक है, एडिशन फी पेमेंट किया, ठीक है, रिमार्क्स इसलिए यूज करते हैं शायद आज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर से F001, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं, फिर से इसने क्या पेमेंट किया 1000 और आज ही के डेट में पेमेंट किया फिर से, ठीक है, पेमेंट मोड क्या है इसका, बैंक ट्रांसफर, और इसने क्या किया, अब ठीक है, जो भी आपको लिख रहा है रिमार्क्स में आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, अब इसको आप सेव कर देंगे, क्या कर लिए, सेव, जब सेव कर लिए तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर दो, क्लोज कर लिए। अब यहाँ पर देखिए जब आप टेबल को ओपन कीजिएगा ना और ये प्लस वाला साइन के ऊपर ओपन करिएगा तो एक साथ निकल आएगा कि भाई इसने मोहन श्रीवास्तव ने कब कब पेमेंट किया, एक साथ पूरा आ रहा है। इसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में ये रखिएगा कि अगर हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं ना, तो रिकॉर्ड्स हम आसानी से क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वन टू मेनी मेनी टू वन ही, जिस जिस तरीके का भी काम है हमारा उस तरीके से रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके इसको पहले क्या कर दे, सेव कर लिए, जो भी चेंजेस था वो क्या हो गया, हमारा सेव हो गया। अब अगर ये जो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना हम लोग, इस डेटा स्ट्रक्चर को इजी टू अंडरस्टैंडेबल बनाना, हमको इजी टू, अगर विजार्ड का यूज करके आसानी से हमको क्या करना है, इस सारे इन चीज को देखने हैं, ठीक है, समझना है इन चीज को, तो आप फिर से इस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, इधर क्रिएट कर लिया, क्रिएट बटन के ऊपर, जैसे क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक किया तो अभी तक आप फॉर्म यूज कर चुके हैं, डिजाइन व्यू यूज कर चुके हैं ना, यहाँ पर इस सारे चीजों का एक और ऑप्शन से आपके पास दिया हुआ है, जब मोर फॉर्म के ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर फॉर्म विजार्ड मिलेगा आपको,
विजार्ड क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताता है कि भाई आप किस तरीके से उसे बनाना चाहते हो, किस तरह से बनाना पसंद करते हो आप, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर्म विजार्ड यूज करेंगे, और फॉर्म विजार्ड का जैसे यूज करेंगे आपके पास एक फॉर्म ऑप्शन क्या होगा, आ जाएगा। अब देखिए फॉर्म ऑप्शन के अंदर तो हमको यहाँ पर ये शो कर रहा है ना, कौन सा टेबल, स्टूडेंट टेबल, और हम लोगों ने दो टेबल बनाया था ना, रिलेशनशिप दोनों के बीच एस्टेब्लिश कर दिया था। तो दो टेबल बनाया था, तो स्टूडेंट टेबल और पेमेंट टेबल दोनों ही टेबल यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर लिए, और स्टूडेंट फील्ड के सारे फील्ड को हमको क्या करना है, रखना है ना। स्टूडेंट का जितना भी फील्ड है सभी के सभी फील्ड को हमको रखना है। तो सभी फील्ड को लेके आना है, तो यहाँ पर देखिए ऑल बटन है, ये सब फील्ड क्या हो गया, आ गया। अगेन फिर से यहीं पर क्लिक करेंगे, और किस फील्ड को लेके आना है, पेमेंट फील्ड को, ठीक है। तो पेमेंट फील्ड में यहाँ पर रिसिप्ट नंबर तो पेमेंट में आएगा ना, तो रिसिप्ट नंबर दे देते हैं। स्टूडेंट आईडी पहले ले लिए थे हम लोग यहाँ पे, तो दोबारा हम यहाँ स्टूडेंट आईडी नहीं लेंगे, वो अपने आप मैनेज कर देगा, उसको इंटरनल पोर्शन में देगा, उसको दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी को हम यहाँ छोड़ देते हैं, और क्या दे दिए, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट डेट, पेमेंट मोड और रिमार्क, ठीक है। समझ में आ रहा, हमें जो जो फील्ड को लेने हैं दोनों टेबल से, तो उस फील्ड को ले लेंगे। जो फील्ड रिपीट कर रहा है वो इंटरनली खुद ब खुद मैनेज करेगा, उसको दो दो बार एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। अब फिर से क्या किए, यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किए, यहाँ पर देखिए किस फॉर्मेट में आपका रिकॉर्ड आएगा, वो यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ क्या शो करेगा, फॉर्म विथ सब फॉर्म। ये हमारा ऊपर वाला मेन फॉर्म हो जाता है, और नीचे वाला पेमेंट वाला क्या होगा, हमारा सब फॉर्म होगा। तो हमको यहाँ से क्या चूज करना है, फॉर्म विथ सब फॉर्म। अगर हम यहाँ पर लिंक्ड फॉर्म करेंगे तो इस तरीके से ऊपर में क्या करेगा, फॉर्म शो करेगा, नीचे में सब फॉर्म। जैसा स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगे आप वैसा चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या चूज कर रहे हैं, फॉर्म विथ सब फॉर्म, ताकि आसानी से चीजें आए और आसानी से हम उसे क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। फिर से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिए। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किए, आपका जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो डेटा सेट व्यू में आएगा, ताकि आसानी से आप क्या करें, उसको समझ सको। अगर आप चाहते हो कि नहीं वो टेबलर व्यू में आए, देखिए डेटा सेट व्यू का मतलब यहाँ स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, यहाँ पर कोर्स का नेम, ऐसे उसके नीचे में पूरा रिकॉर्ड ऐसा है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेबुलर व्यू को चूज करते हैं तो इससे टैब के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या चूज कर रहे हैं, डेटा शीट व्यू, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डेटा शीट व्यू के ऊपर काम किया, तो वही यूज करना है, और वही समझना हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा आसान होगा, ठीक है। फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किए तो बोला कि ये अलग अलग स्टाइल है, बताओ कौन से स्टाइल में आप इसको विजुअली देखना चाहते हो। तो मैं ऑफिस स्टाइल ही चूज करके रखता हूँ, डिफॉल्ट व्यू है। आप अगर कोई दूसरा स्टाइल चूज करोगे तो देखो उसका कलर, बैकग्राउंड, थीम सब क्या होगा, बदलेगा। तो ज्यादा बेटर होगा, हम यहाँ पे ऑफिस ही चूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे ऑफिस स्टाइल को ही चूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट ये देखिए, तो फॉर्म में क्या आएगा, आपका स्टूडेंट का टेबल, और सब फॉर्म में कौन सा आएगा, पेमेंट का टेबल, है ना। और यहाँ पर जस्ट हम लोग फिनिश कर देंगे, क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। जैसे फिनिश कर दिया, आपका रिकॉर्ड इधर क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड आ गया ना। अब देखिए स्टूडेंट आईडी, मोहन श्रीवास्तव, कितना पेमेंट किया, कौन कौन सा रिसिप्ट नंबर है, सब क्या किया बता दिया ना। किस मोड में पेमेंट किया, किस डेट को पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, एक क्लिक में क्या कर दिया, बता दिया। डेटाबेस सिस्टम किस तरीके से आपके काम को आसान कर सकता है, समझ में आ रहा है आपको। एक स्टूडेंट यहाँ पर हजारों स्टूडेंट स्टडी करे, सभी लोग पेमेंट करे, डेली 100-150 स्टूडेंट पेमेंट करे, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट, ठीक है। हर रोज पेमेंट कर रहा है, और उस सारे पेमेंट को एक साथ सारे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कितना बार पेमेंट किया, क्या क्या पेमेंट किया, किस किस डेट को पेमेंट किया, ये सारा चीज विद इन क्लिक आ जाए। तो ये किस ऑन करके दे सकता है, ये सिर्फ डेटाबेस सिस्टम देके कर सकता है, बाकी किसी दूसरे सिस्टम के अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और डेटाबेस सिस्टम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों इतना डीपली सारी चीजों को समझते हैं, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये सारा रिकॉर्ड आपका क्रिएट हो गया, मान लीजिए फॉर्म बना लिया आपने, इसको सेव भी कर लिया, ठीक है। फिर से अगर आप यहाँ पर F002 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलेगा हम है ना, सब बता दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर F003 कर दो, बोलेगा उसका भी बता देंगे हम, कौन है, कहाँ है, क्या करता है, सब आ जाएगा, आ गया। अगर आप यहाँ पर F004 कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सारा चीजें अपने आप क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा फॉर्म है हम लोग का, विजार्ड व्यू के थ्रू, ये हम लोगों ने कौन से व्यू के थ्रू किया है, विजार्ड व्यू के थ्रू किया, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है ना, फॉर्म को सेव कर लेते हैं, ठीक है।
इसको सेव करने के बाद फिर से क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। किधर क्लिक किया? क्रिएट बटन, ठीक है ना। और जब क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमको क्वेरीज क्रिएट करना है, और क्वेरीज का यूज कैलकुलेशंस करने के लिए नॉर्मली करते हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं क्वेरीज को यूज करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरीज डिजाइन बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे क्वेरीज डिजाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो फील्ड आ गया ना आपके पास। पहला फील्ड कौन सा है? स्टूडेंट। और दूसरा फील्ड कौन सा है? पेमेंट। अब देखिए यहाँ पर कमाल, ये कमाल ये हो गया कि भाई वन टू मेनी वहाँ पे रिलेशनशिप पहले ही क्रिएट करके रखे हैं ना, यहाँ क्रिएट करने का जरूरत पड़ा, और ये बता भी दिया कि वन टू मेनी रिलेशनशिप है। इससे पहले बता रहा था, ऐसा कुछ नहीं बता रहा था। यहाँ पर अब आपको आसानी से समझ में आ रहा है चीजें कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो शायद क्या होता है ना, चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, इसलिए चीजों को थोड़ा ही बताते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो वैसे वैसे हमको क्या करना पड़ता है। और इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये चीज यहाँ खत्म हो गया, बहुत बड़ा चीज है मैं सक्सेस। अगर मैं हमें सक्सेस पढ़ा हूँ तो शायद 2-3 महीना तो इसे चला गया, ठीक है। लेकिन हमको बेसिक कोर्स के अंदर बेसिक के जैसे कंटेंट को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो फॉर्मेट हमारे पास आया, हमको क्या-क्या मेंटेन करना है, यानी क्या-क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट टेबल के अंदर मान लीजिए यहाँ पर इतना सारा फील्ड है, इससे पहले ये कितने सबको एक साथ ड्रैग करके ड्रॉप आउट कर लिए थे, है ना। अभी यहाँ से यहाँ पे हमको लिमिटेशन चाहिए कि भाई हमको यही फील्ड चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट आईडी ले रहे हैं, आईडी के ऊपर डबल क्लिक किए, देखो स्टूडेंट टेबल से क्या आ गया, स्टूडेंट आईडी आ गया। इसके बाद स्टूडेंट का नेम चाहिए, नेम भी आ गया। इसके बाद हमको जेंडर चाहिए, जेंडर भी दे दिया। इसके बाद बोल रहा कोर्स भी दे दो हमको, कोर्स भी आ गया। इस फील्ड से इतना ही चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा जो टेबल है, वो कौन सा टेबल है? पेमेंट टेबल। और इस पेमेंट टेबल से हमको रिसिप्ट आईडी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? रिसिप्ट आईडी और अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। ये सारा चीज हमको यहाँ से चाहिए। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप क्या कर लिए, इस सारी चीजों को परफॉर्म कर लिए, ठीक है ना। अब आपको ये जानना है कि बताइए किस स्टूडेंट ने टोटल कितना पेमेंट किया अभी तक। क्या जानना है कि कौन सा स्टूडेंट अभी तक टोटल कितना पेमेंट कर चुका है। तो जैसे ही आप ये सारा चीज क्रिएट कर लो, तो ये देखिए ऑटो सम का बटन यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसके साथ आप यूजर फ्रेंडली एक्सेल के साथ हो। एक्सेल जब पढ़ रहे थे तभी से ऑटो सम बटन का यूज कर रहे थे, है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो पेमेंट अमाउंट वाला फील्ड है ना, यहाँ क्लिक करके रखना है, और ये ऑटो सम बटन के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक। जैसे क्लिक कर दिए, देखिए ग्रुप बाई ग्रुप बाई ग्रुप बाई आ गया ना। अब ये ग्रुप बाई का मतलब क्या होगा कि भाई चाहे आप स्टूडेंट टेबल से आओ या पेमेंट टेबल से आओ, इस इस पर्टिकुलर फील्ड को हम एक ग्रुप स्ट्रक्चर में रख दे रहे हैं। किसमें रख दिया? ग्रुप स्ट्रक्चर में। ये फील्ड एक ग्रुप के अंदर आ गया, कोई दूसरा ग्रुप बना सकते हो, तीसरा ग्रुप बना सकते हो, चौथा ग्रुप बना सकते हो, तीसरा ग्रुप बनाना है बना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रुप बाय जब ये सारा चीज आ जाएगा, ग्रुप बाय शो कर दे, तो यहाँ पर ये ग्रुप बाय ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करके क्या निकालना है इसको आपको? सम निकालना है ना। अगर एवरेज निकालना होगा तो क्या चूज करिएगा? ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम मैक्स काउंट, है ना, सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है इधर, हम के ऊपर क्लिक कर दिए, आसान कर दिया ये मेरा काम। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि टोटल जो सम है, सम ऑफ स्टूडेंट बताओ किसने कितना कितना पेमेंट किया, यही देखना है आपको। तो जब आप इसको कर लो तो यहाँ पर देखिए एक रन बटन हाईलाइटेड है ना। बोला मैं तैयार हूँ, अब बताओ क्या करना है। अल्लाह दिन के जैसे जो हुक्म मेरे आका, क्या करना है बता दीजिए, है ना। तो आपको जस्ट ऑर्डर देना है कि क्या कर दो, इसको रन कर दो। हमको सम चाहिए इस सारे डिटेल के साथ। क्या क्या डिटेल के साथ? स्टूडेंट का आईडी दे दो हमको, स्टूडेंट का नाम दे दो, स्टूडेंट का जेंडर दे दो, स्टूडेंट का पोस्ट डिटेल दे दो, स्टूडेंट का रिसिप्ट आईडी दे दो। लेकिन स्टूडेंट का आईडी चाहिए हमको कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट का नेम कहाँ से चाहिए? स्टूडेंट टेबल से। जेंडर का नाम कहाँ से चाहिए? स्टूडेंट टेबल से। कोर्स कहाँ से चाहिए? स्टूडेंट टेबल से। लेकिन रिसिप्ट आईडी कहाँ से चाहिए? पेमेंट टेबल से। रिसिप्ट अमाउंट कहाँ से चाहिए? ठीक है, तो इसको एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। और बोल रहा है कि ये सारा डिटेल हमको चाहिए, जस्ट रन कर दो आप। अब यहाँ पर डॉलर आ गया, क्यों पता है? क्योंकि कोडीज टेबल जब हम क्रिएट किए थे, वहाँ करेंसी था कोडीज के अंदर, उसे हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ता? जनरल में, जो मैंने कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए उसने क्या कर दिया इसको। और देखिए अब ये बता दे रहा है, क्या बता दे रहा है? स्टूडेंट आईडी F001, ठीक है, सम कितना पेमेंट किया है, समझ में आ रहा है? ये सम करके क्या करेगा, निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम,